દોસ્તો, કેમ છો બધા? મજામાં હશો? આપનું સ્વાગત છે એજ્યુકેશન વિથ એચએસસી નામના એજ્યુકેશનલ પ્લેટફોર્મ પર. તો મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું બોર્ડ પરીક્ષા 2024 માટે ઉપયોગી એવા આપણી ચાલી રહેલી આઈએમપી સિરીઝના જ ભાગ એવા ધોરણ 12 હિન્દી વિષય માટેના વિભાગ બી ના આઈએમપી જોઈશું. વિભાગ એ માટેના આઈએમપી અમે અગાઉ મૂકી દીધેલ છે. જો આપે ન નિહાળ્યા હોય તો અવશ્ય નિહાળશો. તો આપણે વિભાગ બીમાં પણ વિકલ્પો પૂછાય છે, જોડકા જોડો પૂછાય છે, તથા એક વાક્યના પ્રશ્નો પૂછાય છે, 2-3 વાક્યના પ્રશ્નો પૂછાય છે અને 7 થી 8 વાક્યમાં જવાબ આપવાના પ્રશ્નો પૂછાય છે. તો આપણે દરેક પ્રશ્નોનો વિગતવાર આપણે જોઈશું. તો અંત સુધી જોવાનું ચૂકશો નહીં. તો મિત્રો, ચાલો શરૂઆત કરીએ વધુ સમય ન લેતા. અને ખાસ જણાવી દેવાનું કે અમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ એજ્યુકેશન વિથ એચએસસીને જો આપે ફોલો ન કર્યું હોય તો અવશ્ય ફોલો કરજો, જેમાં વિડીયોની સમય તથા તે અંગેની બીજી પણ યુટ્યુબ અંગેની માહિતી આપવામાં આવે છે. અને ખાસ કે જો આપ પીડીએફ મેળવવા માંગતા હો તો 70 1 69 51 1 99 પર વોટ્સઅપ મેસેજ કરો, જેથી આપને કન્ટેન્ટની પીડીએફ મળી રહે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. તો સૌપ્રથમ વિકલ્પો પૂછાય છે, 9 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. 8 કે 9 એ શ્યોર નથી, એમ પૂછાય છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ વધુ સમય ન लेता. शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था? बालक भरत. गोपियाँ किसकी माला पहनेंगी? तो गुंजा की. ओलोरी का अर्थ क्या है? माफिक. बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? कश्यप के. गोपियाँ व्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती थी? ब्रज में बांसुरी के आने से किसके बिना मेरा को कुछ ही नहीं सुहाता? कृष्ण. कवि ने मानसरोवर की श्याम नील सलिल में किसको तैरते देखा है? तो हंसों को. कौन सी संभावनाएं सामने है? बाढ़ की. जब बादल को घिरते देखा है तब किस ऋतु का प्रभाव था? बसंत. बालक भरत का सहचर कौन है? शिशु सिंह. लघु जीवन लेकर आए हैं तो क्या हुआ? प्याले टूटा ही करते हैं. कवि ने अमल धवल के शिखरों पर किसको घेरते देखा है? बादल को. कवि ने मानसरोवर की शाम नील सलिल में किसको तैरते देखा है? तो हंसों को. दीदी, यह यदि नदी है तो कवि क्या बनना चाहता है? मछली. हम सफ़र क्या कर रहे हैं? तो ऊँघे हुए हैं. कवि घर से निकल कर कहाँ जाते हैं? तो दफ्तर. दीदी भाई के लिए क्या सामान रखती है? गुड्डी. बेनाम बेरंग बेनाम चिट्ठी में कैसा दर्द है? तो अनकहा. तो मित्रों, આપણે હવે વિકલ્પો આઈએમપી જોઈ ચૂક્યા છીએ. આ ઉપરાંત પણ આપણે સાહિત્ય જોડે હોય તો કરી લેવા, પરંતુ જે આ કહ્યા તેના પર વધુ ભાર આપવું, જેમાં પૂછાવાની 99.99% શક્યતા રહેલી છે. તો ચાલો હવે આગળ વધતા જોડા મિલાઈએ કવિ અને કવિતા. તો કેલેન્ડર તો सूरज बड़तिया. कृष्ण भक्ति मीराबाई. आप स्क्रीन पर જોઈ શકો છો. ભારત से रत्न भरत जयशंकर प्रसाद. बेरंग बेनाम चिट्ठिया रामदास मिश्र. नींव की ईंट हो तुम दीदी उदय प्रकाश. कान्हा भय बांसुरी के. रसखान. बादल को घिरते देखा है नागार्जुन. महाप्रस्थान नरेश मेहता. जो बीत गई सो बात गई हरिवंश राय बच्चन. बाढ़ की संभावनाएं तो दुष्यंत कुमार. આપણે જોડા મિલાઈએ જોઈ ચૂક્યા. હવે આગળ વધીએ તો એક વાક્યમાં પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાના હોય છે. જે આઈએમપી જોઈએ તો कैलेंडर कहाँ कहाँ टंगा है? हारिल कैसा पक्षी है? लावारिस चिट्ठियों को कभी कौन पढ़ेगा? एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट कौन है? જે આપ જવાબમાં જોઈ શકો છો. तारों के टूटने पर अंबर क्या नहीं करता? घर कहाँ बने हुए हैं? कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? किसकी कहने पर गोपियाँ कृष्ण को स्वागत कर रही है? कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहते? मदिरा की घड़ों और मधुवन प्यालों से कवि किसकी ममता होती है? कृष्ण अपने हाथों से बिछड़ क्या छिड़क रहे हैं? शिलालेख पर क्या लिखा जाता है? जड़ किसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? कवि ने चिट्ठी की तुलना किससे की है? दोपहर में ठंडी चाह का अनुभव कवि कहाँ करते हैं? कवि ने किस पेड़ का जिक्र किया है? कैलेंडर कहाँ कहाँ टंगा है?
सीपी बनकर कवि क्या करना चाहते हैं? बहिरंग चिट्ठी किसे कहते हैं? सत्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? कवि सूरज बढ़तिया रोज क्या बदलते हैं? दीदी के किस्सों से कवि क्या प्राप्त करना चाहते हैं? कवि ने कैसी चिट्ठी छोड़ी है? श्रेष्ठ योद्धा के रूप में कौन जाना जाता है? तो हवे आगळ વધીએ तो 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए છે। 2 वाक्यમાં તેનો 2 માર્ક્સમાં તેનો જવાબ લખવાનો હોય છે। तो જોઈએ तो कवि सूरज बढ़तिया के जीवन में नएपन का एहसास क्यों नहीं है? ढीबरी की तरह दीदी क्या कार्य करती है? चिट्ठियों में क्या काफ रहा है? सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर के विचार बताइए। युधिष्ठिर ने वस्तुओं से हीन होने का क्या अर्थ बताया है? कवि को इन चिट्ठियों से किस तरह की उम्मीद है? कवि को अपनी दीदी घर के नींव की ईंट के समान क्यों लगती है? कवि की दिनचर्या क्या है? दिन छिपने पर कवि किसका इंतजार करता है? क्यों? कवि दीदी को चट्टान की उपमा क्यों देते हैं? डाकिया चिट्ठी लेकर कहाँ कहाँ घूम रहा है? कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं? हंस उबकर शीतलता प्राप्त करने की हिमालय पर आते हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात करने से क्या होता? सितारे के रूप में कवि क्या समझना चाहते हैं? युधिष्ठिर के मतानुसार अमानवीय कृत्यों का ऐतिहासिक निष्कर्ष क्या निकलेगा? मुरझाई कली पर मधुवन की क्या प्रतिक्रिया होगी? आदमी को झुंझुना कहने का क्या तात्पर्य है? बादल को घिरते देखा है कविता के प्रथम चरण में कौन सा दृश्य है? बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा? कवि सच्चे मधुवन से चला हुआ शब्द का प्रयोग किससे करते हैं? कवि को उसकी चिंता क्यों है कि घर नदियों के किनारे बने हैं? बादल को घिरते देखा है कविता के कवि ने किरणों और शिखरों को कैसे बताया है? शकुंतला अपने पति से क्यों बिछड़ गए? तो હવે આગળ વધીએ તો 7-8 વાક્યમાં તેના જવાબ આપવાના હોય છે જે 5 માર્ક્સમાં પૂછાય છે। एक प्रश्न, कृष्ण के स्वागत में गोपियों का वर्णन कीजिए। कवि बहिरंग चिट्ठी को परकटा पंछी क्यों कहते हैं? जड़ का प्रतिनिधित्व ही कर सकता है, चेतन का नहीं। विमर्श समझाइए। गोपिया कृष्ण की मुरली को अपनी सौत क्यों समझती है? प्रथम पद हरि बिन कुछ न सुहावे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। सफलता और अमरत्व के बारे में युधिष्ठिर के विचार सविस्तार लिखिए। बहिरंग चिट्ठी में लिखे दुख दर्द का वर्णन कीजिए। नींव की ईंट हो तुम दीदी कविता का केंद्रीय भाव समझाइए। तुम कभी भी नहीं आओगे सूखे बरगद को रितिमा देने का भावार्थ समझाइए। व्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कीजिए। बालक भरत का लालन पालन कैसे हुआ? बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने सौंदर्य की नैसर्गिकता का वर्णन कीजिए। कृष्ण के वियोग में गोपियाँ किस प्रकार स्वाग रचेगी? बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन कीजिए। बादल को घिरते देखा है कविता में कवि किन रंगों के संयोजन से इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा किया जाता है? कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? कवि सोए हुए साथियों को तड़पती हुई गजल क्यों सुनाना चाहते हैं? चकवा चकवी के प्रणय के बारे में कवि ने क्या लिखा है? तो मित्रों आ विडियोમાં બસ આટલું જ। આટલા આઈએમપી આપણે જોયા છે બોર્ડ પરીક્ષા 2024 જે ટૂંક જ સમયમાં આવનાર છે તેના માટે ખૂબ જ આઈએમપી છે, ખૂબ જ ઉપયોગી છે। તો અમારો વિડીયો જો તમને સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક શેર અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જો ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ અવશ્ય કરશો તથા આપનું કોઈ પણ સૂચન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો। બસ અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।